तो लाख लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। किस कानून के तहत तुमने ये फैसला किया है? कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है। ये कुरान कह रहा है सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा आप लड़के को दे रहे हैं आप। महतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आप शेख जरनीस साहब हफ़िज़हुल्लाह की छोटी सी क्लिप समाअत फरमाए, फिर आगे तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, सरदार जी आएंगे पंचायत करने के लिए और दोनों तरफ की बातें सुन के क्या कहेंगे? साहब 8 दिन के बाद लड़की को लेके आया तुम्हारा लड़का, चल 2 लाख रुपए लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? ऐसा फैसला करने वाले सरदारों, कयामत के दिन अपनी गर्दन अल्लाह के अजाब में डाल चुके हो तुम। लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। फैसला करते हो लड़का देगा पैसा, लड़के का बाप देगा पैसा लड़की के बाप को। शर्म नहीं आती फैसला करने में तुम्हें? किस कानून के तहत तुमने यह फैसला किया है? ठीक है मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो। तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को, व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कलिया चक चौरंगी में मिलेंगे, चलो आ जाना। वहां से भागी होगी तुम्हारी बेटी और फैसला तुम क्या करते हो? साहब लड़की की इज्जत दागदार कर दी है, अब कौन करेगा इससे शादी? अरे करे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? साहब लड़के से करो। लड़का कहता हम नहीं करेंगे। क्यों? का ये तो और 10 के साथ चक्कर चलता है इसका, तो नहीं करना है तो तुम लेके गए थे, इसकी इज्जत दांव पे लग गई, करो नहीं तो 4 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। लड़के का बाप भी सोचता है 2 लाख रुपए दे के छुटकारा पालो। ये फैसला तुम करते हो, जबकि फैसला ये होना चाहिए कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100-100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए मौजमपुर, लखीपुर, श्री रामपुर सब बाहर निकाल दो, इनको घर में घुसने मत दो। 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट मालदा में इनकी शक्ल न दिखाई दे, वो भी कब? 100 कोड़े दोनों को मारने के बाद, फिर 1 साल के लिए दोनों को शहर से बाहर निकालो। जिनकी सजा ये होनी चाहिए उनकी सजा आप क्या दे रहे हैं? लड़के वाला 2 लाख रुपए देगा। भाई तेरे बाप का कानून चल रहा है यहां। कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है। ये कुरान कह रहा है सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा आप लड़के को दे रहे हैं आप। कुरान ये कहता है कि जिनाकारी में, बदकारी में, लड़के को बहलाने में, फुसलाने में, लड़के को भगाने में लड़की का रोल अहम होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। अल्लाह ने पहले ज़ानिया औरत का नाम लिया, लड़की का नाम लिया। जिना करने वाली लड़की बदचलन, लड़की बदचलन, लड़का गलत काम करने वाली लड़की, गलत काम करने वाला लड़का। अभी तक तुम्हारा कैमरा सेट नहीं हुआ भाई? इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है आज के माहौल के हिसाब से। अब ये वो लोग सुनने आए हैं, बताइए तो आप, ये लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने आए हैं, कमाने आए हैं। हवा निकाल दिया? चाचा तुम मत उठना, यहीं बैठे रहना, पूरी तकरीर सुनना आज। अगर गए तो हम चाची से शिकायत कर देंगे आपकी, इसमें भी भलाई है। सुनिए मेरे भाइयों, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। लड़की की तरफ से गलत काम के लिए उकसाया जाता पहले। सरदार लोगों, आपको कुरान की रोशनी में मैं मशवरा दे रहा हूं, कोई सरदार हमारा
मुखालिफ नहीं है। जितनी इज्जत, सच है, हकीकत है, मेरी पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होते हैं। बाहर भी गया हूँ, अभी कोरोना के चक्कर में नहीं जा पा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुल्कों में मैं जा ही चुका हूँ, कंट्रीज़ में। लेकिन ये भी कहता हूँ मैं डंके की चोट पर कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त बंगाल वालों ने मुझे दी है, यकीनन वो मुझे ना तो यूपी में मिली, ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं और मिली। ये भी मैं इस बात का इकरार करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इस तारीफ में फूल जाएं, साहब हम बड़ी इज्जत करते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि बंगाल वाले कैसे समझ जाते हैं तुम्हारी बात। हैदराबाद में लोगों ने पूछा, यूपी में पूछा, हर जगह लोगों ने पूछा। हमने कहा जितना बंगाल वाले समझते हैं उतना तो कोई समझता ही नहीं है। यूपी में मैं कह रहा हूं कहां तुमको वोट डालना चाहिए, कोई समझ ही नहीं रहा है। बंगाल में मैंने एक इशारा किया, पूरे बंगाल ने वही ठोंक दिया जहां मैं चाहता था। मैंने कहा जितना बंगाल वाले मेरी बात मानते हैं और समझते हैं उतना तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं समझता। लोगों, अरे लोग तो पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, हमको उस पर वो इतनी वायरल हुई वीडियो कि लोग बंगाल का मुख्यमंत्री हम ही को समझते हैं। मौलाना बंगाल, वो अरे मौलाना साहब आप, अरे कितने लोग तो हमसे कहने लगे मौलाना एक काम है मेरा बंगाल में करवा दो। मैंने कहा मैं कैसे करवा दूं यार, पहले मुझे अपना तो काम कर लेने दो। हमसे कहने लगे मौलाना मेरा काम करवा दो, मेरा एक बंगाल में ये काम है वो काम है। यानी लोग हमको बंगाल के बारे में पता नहीं क्या तसव्वुर करने लगे, ये हाल हो गई। मुहतरम नाज़रीन, हकीकत कुछ ऐसा ही है। जब लड़के और लड़कियां आपसी रजामंदी से कहीं भाग जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं, तो गांव के, मोहल्ले के, बस्ती के सरपंच लोग, सरदार लोग, प्रमुख लोग बैठकर सारा का सारा इल्जाम लड़के पर आयद कर देते हैं कि सारा कसूर लड़के का है। जबकि ऐसा नहीं होता है। इस कसूर में शामिल लड़कियां भी होती हैं और इस कसूर में शामिल गार्जियन भी होते हैं। गार्जियन अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मोबाइल देते हैं और मोबाइल में क्या इस्तेमाल होता है, कहां कहां इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कुछ हम ध्यान नहीं देते हैं, देखते नहीं, हम नोटिस नहीं करते कि बच्ची कहां बात कर रही है, बच्चे कहां बात कर रहे हैं, किससे चैटिंग हो रही है, व्हाट्सएप में किससे बातें हो रही है। अगर हमने इस तरह की लापरवाही को हमने देखकर भी आंखें बंद कर ली, अंजाम यही होगा जो हम आए दिन सोशल मीडिया पर, अखबारात में, टीवी में देखते रहते हैं कि फलां लड़की फलां के साथ भाग गई और वो भी गैर के साथ भाग गई। आए दिन ये खबर मिलती रहती है, फिर भी हम होश के नाखून नहीं लेते। मेरे भाइयों, इर्तिदाद क्यों हो रही है? बहुत सारे ऐसे वाकयात आ चुके हैं जो लड़की 5 वक्त नमाजी थी, ना कहीं कोचिंग में जाना, ना स्कूल में जाना, ना कहीं कॉलेज में जाना, लेकिन फिर भी वो इर्तिदाद होकर भाग गई। क्यों? बस यही मोबाइल के चक्कर में, स्नैपचैट से या फिर इंस्टाग्राम से या फिर टेलीग्राम से, व्हाट्सएप के जरिए से बातें होती रहती है और इतनी मोहब्बत परवान कर जाती है, आखिर वो भाग जाते हैं।